दोस्तों आप सभी का फिर से TVL कोचिंग है इसी पर में हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। तो ये भी जो सेशन होने वाला है जो आपका ITI एंट्रेंस एग्जाम 8 नवंबर को एग्जाम है उसी से रिलेटेड है, यानी कि इसमें भी जो है हम लोग टॉप 10 ऐसे मैथ के क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको यहाँ पे ये बनता है कि आप इस वीडियो को भी जो है अंत तक देखिए और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर किए हुए हैं और बताएंगे वो सारे कॉन्सेप्ट को आप ऑब्जर्व कीजिए, ताकि जो है आपका मैथ का जो है लेवल और हाई हो सके और आप मैथ में और बिल्ड हो सके। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अदर भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ पे समझने की बात है। क्या बोल रहा है कि जब 3 अंकों की एक संख्या के दोनों सिरे के अंकों के स्थान की अदला बदली कर दी जाती है तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। 3 अंकों का योग, तीनों अंकों का जो योग होता है वो आपका 17 है और पहले 2 अंकों में अंतर जो है वो 4 है। तो वह संख्या क्या है वो बताइए। और ऑप्शन की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन में 737, दूसरा में 535, तीसरा में 636 और डी में ऑप्शन नंबर डी में नॉन, यानी कि नॉन ऑफ दीज जो बोलते हैं वो, यानी कोई नहीं। यदि आप ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा तो बोल रहा है कि सीरा मतलब किनारों की दोनों संख्या जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो दोनों संख्या बराबर है, ठीक है, दोनों संख्या बराबर है, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि तीनों संख्या का योग जो होना चाहिए वो आपका 17 के बराबर होना चाहिए। हाँ, तो दोनों बराबर है, अब ठीक है, पहले का रूल फॉलो कर दिया। तीनों का योग जो है 17 होना चाहिए। तो 6 3 9 और 9 6 15, 17 हो रहा है, नहीं हो रहा है तो यहीं पे ये कैंसिल, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, किनारों की संख्या को देखेंगे तो किनारों की संख्या जो है बराबर है। सिरों का जो भी संख्या है वो आपका अंक जो है वो आपका बराबर है, 5 5 है, बराबर है, ठीक है। तीनों का योगफल जो होना चाहिए वो 17 होना चाहिए। देखेंगे जोड़कर तो 5 5 3 8 8 5 13 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। अब भाई ए नंबर ऑप्शन को देखेंगे तो ए नंबर ऑप्शन में किनारों की संख्या यानी कि सिरों का जो अंक है वो देखेंगे तो दोनों बराबर है, सही है, ठीक है। तीनों का योगफल 17 होना चाहिए। तो तीनों का योगफल देखेंगे तो 7 3 10 और 10 और 7 17, ये भी सही है। 17 आ रहा है, 17 आ रहा है, यानी कि 17 ही आना चाहिए, तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन एक और रूल कह रहा है कि इन यानी कि इकाई और दहाई है, ये इकाई और दहाई जो अंक है इन दोनों का जो अंतर होना चाहिए वो आपका 4 होना चाहिए। तो इन दोनों का अंतर 4 है। जी हाँ दोस्तों, 3 और 7 का अंतर कितना है, 4 है, तो है, यानी कि ये तीनों रूल को फॉलो कर दिया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बेलन का आयतन 150 घन सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा उसकी ऊंचाई जो है आपका 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या क्या है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि बेलन का आयतन जो है वो दे रखा हुआ है। बेलन का आयतन क्या है ये दे रखा हुआ है। आयतन आपका क्या दे रखा हुआ है, 150 घन सेंटीमीटर। हमने बोला था कितना आयतन बोलेगा तो घन, ठीक है, तो घन सेंटीमीटर है तो रहने देते हैं इसी तरह। अब बेलन का आयतन होता कितना है, पाई आर। तो दोस्तों चूंकि यहाँ पे लाइट थोड़ा जाने की वजह से हम लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे जो है हम लोग कहाँ थे, बेलन का आयतन पे थे। तो बेलन का आयतन आपको 150 दे रखा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऊंचाई भी दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है, ऊंचाई आपको दोस्तों यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में तो ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। तो आपको बेलन की यदि बात करें बेलन का आयतन की, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 150 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये भी आयतन और ये भी आयतन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। और पाई के स्थान पर क्या रख देंगे, 22/7। और आर का मान चूंकि निकालना है, ज्ञात करना है, ये नहीं दे रखा हुआ है, तो इसलिए आपको यही इसी तरह रहने देना है। आई आर स्क्वायर हो गया। और एच का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, तो एच के जगह पे हम लोग 10 रख दिए, ठीक है। और इधर क्या हो गया आपका 150 हो गया। और 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। क्यों, क्योंकि इधर जाएगा तो भाग में होगा और भाग में जाएगा तो यानी कैंसिल आउट करेगा। तो ये 15 हो गया, ठीक है। और इधर क्या बच गया आपका आर स्क्वायर हो गया। और इस 22/7 को उधर यदि भेजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 पहले से है, ये पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 7 और नीचे चला जाएगा
22। कितना आ जाएगा, नीचे चला जाएगा 22। तो आपका इतना गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, आपका आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 15 7 75 105 और बटा में 22। कितना हो जाएगा, बटा में 22। और आर स्क्वायर इधर इसको भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। यानी कि आपका आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 105 और बटा 22। कितना हो जाएगा, 105 बटा 22। यदि इसको भाग कीजिएगा 22 से तो शायद ये कटेगा आपका कितना बार में, 22 पचे 110 होता है तो 4 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, 4 दशमलव समथिंग आएगा। और यदि 4 की बात करें 4 दशमलव समथिंग आएगा, इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, अगर 4 की बात करें तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो 2 दशमलव जो है आपका समथिंग आएगा। तो 2 दशमलव समथिंग आएगा यानी कि 2 के आसपास आएगा। लेकिन आपका ऑप्शन में इस तरह का कोई भी कहीं भी क्वेश्चन नहीं दे रखा हुआ है, इसलिए आपका यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का जो है आंसर गलत दे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ये समझना है कि कभी कभी जो है क्वेश्चन में भी जो है मिस टाइप होता है। ये अरिहंत का प्रैक्टिस सेट है, इसी से हम इस क्वेश्चन को लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है आपका ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 2 दशमलव लगभग यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर यदि आप बात करेंगे कि कहीं गलती तो नहीं हुआ है ना, तो इसको आप यदि देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। बेलन का आयतन बराबर 150, ठीक है, ऊंचाई दे रखा हुआ है 10, ठीक है। बेलन का आयतन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इक्वल टू में 150 हो गया। इधर में एच 10 है तो 10 कैंसिल आउट कर देगा तो 15 हो जाएगा। और इस 22 बटा 7 को उधर भेजिएगा तो 7 बटा 22 हो जाएगा। तो 15 में 7 से गुना हो जाएगा तो 15 से 75 यानी कि 105 और बटा में 22 है तो 22। इधर स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा तो रूट चढ़ गया। यदि 105 में 22 से भाग करेंगे तो 4 दशमलव समथिंग आएगा। और 4 दशमलव समथिंग का वर्गमूल क्या होगा, 2 दशमलव समथिंग आएगा। तो 2 दशमलव समथिंग के आसपास यदि ऑप्शन में दे रखा होता तो 2 दशमलव समथिंग के आसपास जो भी आंसर था वो हम लोग ज्ञात कर सकते थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका क्वेश्चन का आंसर जो है मिस टाइप हुआ है, सही से नहीं देखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है जिसमें आपका ऑप्शन ही गलत होता है। तो जब ऑप्शन गलत होता है ना तो वहाँ पे क्या होता है, जब कॉपी जाँच होता है तो उस समय देखा जाता है कि कौन कौन क्वेश्चन जो थे जिसका आंसर गलत दे रखा हुआ था क्वेश्चन में और वो क्वेश्चन पेपर में, तो वो क्या करते हैं, जो क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा होता था होता है उसको क्या करते हैं, उसका एक्स्ट्रा मार्क्स जो है सारे विद्यार्थी को दे देते हैं। यानी कि जिस क्वेश्चन में मिस प्रिंट या मिस टाइप हुआ होता है उस क्वेश्चन का आंसर के रूप में आंसर नहीं मिलता है तो उसको क्या कर लेते हैं, सारे विद्यार्थी को उसका नंबर दे देते हैं। उसका जो भी नंबर मार्क्स होता है उसको दे देते हैं। यानी कि हालांकि एक क्वेश्चन का मार्क्स जो होता है 2 नंबर का होता है IIT एंट्रेंस एग्जाम में, तो 2 नंबर जो है आपको मिल जाता है। यदि इस तरह का गलती वगैरह होता है एग्जामिनर से तो वहाँ पे आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, cos 50 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री का मान क्या है, ये आपको बताना है। यानी कि आपको cos 50 डिग्री माइनस में रखा हुआ है ना, जी हाँ दोस्तों, माइनस cos 10 डिग्री का मान क्या होता है ये आपको बताना है। 2 मिनट के लिए आप इस 50 डिग्री को A मान लेते हैं और इस 10 डिग्री को B मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला टाइप का बॉन्ड का निकलेगा। क्या निकलेगा, cos A माइनस में cos B निकलेगा। क्या निकलेगा, यही ना होगा। 50 को A माने हैं तो A के जगह पर A रख दें, 10 के जगह पर B माने हैं तो B रख दिए। ठीक है, तो cos A माइनस cos B बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है, 2 sin क्या होता है, 2 sin A प्लस B बटा 2 इंटू में sin B माइनस A बाई 2 क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं और एक बार उसको B में से A को घटाकर उसमें 2 से भाग करते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, या फिर नहीं याद रह रहा है तो आप नोट करके अधिक से अधिक इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे cos A माइनस cos B का ये फॉर्मूला है और इसी पे ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो cos A माइनस cos B बराबर क्या होता है, 2 sin A प्लस B बाई 2। तो 2 पहले होता है तो 2 साइन होता है तो साइन A प्लस B यानी कि 50 प्लस 10 कितना
हो जाएगा, एक बार जोड़िए लेते हैं जिससे आपको जो है टेंशन ना रहे, यानी कि क्लियर समझ में आए। बटा 2 हो गया, इंटू में फिर साइन b माइनस a यानी कि 10 माइनस 50 बटा 2 हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 है तो 2, साइन है तो साइन, यहाँ पे 50 और 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 में यदि 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो गया। और यहाँ पे आपको क्या बचा साइन 10 में से 50 नहीं घटेगा तो 50 में से 10 घटा लेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी कि -40 होगा। और -40 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा -20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो 2 और साइन 30 डिग्री का क्या मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल। और यहाँ पे क्या बचा था साइन -20 डिग्री, तो यहाँ पे पूरा का पूरा है 2 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 1 बचा, तो 1 का कोई वैल्यू वगैरह होता नहीं है। तो यहाँ पे साइन -20 डिग्री में 1 से गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा साइन -20 डिग्री विल बी राइट आंसर के रूप में आएगा, और यही आपका सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है माइनस साइन 20 डिग्री दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे साइन -20 डिग्री यानी कि साइन माइनस थीटा होता है, तो वो वहाँ पे क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो यदि आपको यहाँ पे इतना ही आंसर दे रखा होता है होता तो यहाँ पे इतना ही आंसर होता, लेकिन इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, क्या कर दिया है माइनस साइन थीटा कर दिया है, तो माइनस साइन 20 डिग्री विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 गो फार्मूला याद रखना है, एक तो ये हो गया और एक और फार्मूला याद रखना है, क्या साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे 2 गो चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी क्लियर कर गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझने की बात है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 25 है तथा गुणनफल 150 है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा वो बताना है। यानी कि 2 गो संख्या है, तो 2 गो संख्या क्या क्या है वो आपको ज्ञात नहीं है। ठीक है, वो संख्या आपको ज्ञात नहीं है कि कौन कौन 2 गो संख्या है। तो 2 संख्या यानी कि पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं, पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं क्या है x है। ठीक है, थोड़ा सा ये भीगा ही रह गया, थोड़ा सा इसको और साफ करने का प्रयास करें। पहली संख्या हम लोग क्या मान लिए x मान लिए। ठीक है, और पहली संख्या x मान लिए तो दूसरी संख्या भी मान लेते हैं, क्या दूसरी संख्या सेकंड संख्या जो हम लोग मान लेते हैं वो मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं y। और क्वेश्चन में दे रखा हुआ है कि दोनों संख्याओं का योगफल जो है, योग जो है x + y, दोनों संख्या यही ना है x और y, तो दोनों का योगफल क्या है आपका 25 है। और दोनों का गुणनफल जो है आपका यानी कि x और y का गुणनफल यानी कि xy जो है आपका 150 है, 150 है। तो आपको ज्ञात क्या करना है x माइनस y, यानी कि दोनों का अंतर क्या है वो आपको ज्ञात करना है। तो आप यदि यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस y का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो x माइनस y का यदि स्क्वायर कर लेंगे तो आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, एक फॉर्मूला होता है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy होता है। लेकिन वहाँ से यदि लेकर चलेंगे तो आपको आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपको x माइनस y यानी कि x और y का अंतर ज्ञात करना है, दोनों संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो आपको क्या लेकर चलना पड़ेगा x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस में 4xy, ये भी तो एक फॉर्मूला होता है इसका, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला क्या हो जाता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस में 4xy। देखिए तो यदि आप इसका दिखेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy हो जाएगा और माइनस में 4xy है तो 4xy। यदि आप इसको और आगे बढ़ाइएगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में 2xy हो गया, जो कि आपका इसका फॉर्मूला होता है। तो इतना लिखिए या फिर इतना लिखिए, बात एक ही हुआ, तो हम डायरेक्ट इतना लिख दिए। क्यों लिखे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम आखिर इतना काहे लिखे हैं। ठीक है, तो हम काहे लिखे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान आपको x प्लस वाई का मान दे रखा हुआ है, इसलिए हम इसको x प्लस वाई के फॉर्म में ही लाकर इसको लिखने का प्रयास किए, जिससे जो है आप आसानी से x माइनस वाई यानी कि x और y का अंतर ज्ञात कर सके। तो x प्लस वाई क्या दे रखा हुआ है 25, तो 25 का स्क्वायर और माइनस में 4 और x वाई का मान यानी कि दोनों का गुणनफल 150 दे रखा हुआ है, तो 150 हो गया। और आगे बढ़ाएंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625
21 और माइनस में 25 है, 15 चौका 60 यानी कि 600 हो जाएगा। 150 में 4 से गुना कीजिएगा तो 600 हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइएगा तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। तो यहाँ पे आपका x माइनस वाई बराबर का आ जाएगा, इधर 25 है और इधर से हाई स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस 25 पर रूट चढ़ जाएगा। इसलिए आपका x माइनस वाई अर्थात x और y का जो अंतर है यानी कि पहली और दूसरी संख्या का जो अंतर है वो आपका 5 आ गया। 25 का वर्गमूल 5 आ गया और यही आपका राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए विल बी राइट आंसर होगा। ए नंबर ऑप्शन में दे रखा हुआ है 5, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, tan a का मान दे रखा हुआ है और ज्ञात क्या करने के लिए बोल रहा है कि sin स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको tan a का मान दे रखा हुआ है, tan a बराबर आपका क्या दे रखा हुआ है, 60/11 दे रखा हुआ है, 60/11। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है आपको, sin स्क्वायर a और माइनस में कॉस स्क्वायर a। ठीक है, यही ज्ञात करना है। माइनस में है, चूंकि यदि आपका ये प्लस में रहता तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, डायरेक्ट 1 हो जाता है। और 1 हम लोग ऑप्शन में देखकर डायरेक्ट पिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका प्लस नहीं दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है, सिर्फ माइनस में दे रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे ए का मान ज्ञात करके ही यहाँ पे रखना होगा। तो यदि आप यहाँ पे tan a बराबर 60/11 कह रहे हैं, अर्थात क्या कह रहे हैं, लंब बटा आधार कह रहे हैं। लंब बटा आधार यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि लंब यहाँ पे आपका 60 है और आधार क्या है, 11 है। लंब 60 और आधार 11। तो आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर ए ज्ञात करना है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। और माइनस कर देंगे कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस का थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर कर देंगे और जो भी वैल्यू होगा उसको पुट करके निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे देखिएगा तो आपको लंब और आधार तो दे रखा हुआ है लेकिन आपका कर्ण नहीं दे रखा हुआ है। तो आपको यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण का मान जो है ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से जो है आप कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर दोनों का स्क्वायर का योग, यानी कि 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। यदि आप इसको जोड़िएगा तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600 और प्लस में 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3600, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। ठीक है, यदि आप इसको और आगे बढ़ाइएगा तो ये 3600 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 121 हो गया। 3600 और 121 कितना हो जाएगा, 3700 कितना हो जाएगा, 3721 हो जाएगा। 3721 दोनों को ऐड कीजिएगा तो 3721 आपका आएगा। ठीक है, ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर है। चूंकि अब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम लोग यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। कर्ण बराबर आपका क्या हो गया, रूट अंडर 3721 रूट के अंदर आ गया। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा तो कर्ण बराबर ही आपको मान रखना है। तो आप आसानी से यहाँ पे रखिएगा, क्यों, क्योंकि यदि आप स्क्वायर कीजिएगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे वर्गमूल निकालने का कोई जरूरत नहीं है, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो लंब बटा लंब कितना है, 6, तो 60 हो गया और बटा में कर्ण का है रूट अंडर 3721 का पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर आपका आधार कितना है, तो आधार 11 है तो 11 बटा में फिर रूट अंडर 37 और 21 का पूरा का होल स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो यार 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा और ये पूरा का स्क्वायर होगा तो ये रूट अंदर कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3721 होगा। और माइनस में 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 और बाटा में कितना हो जाएगा, 3721 हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप इसका बाटा का घटाव कीजिएगा तो 37 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3721, यानी कि 3721 और 3721 का लघुत्तम आपका 3721 आ गया। और यदि
यदि बटा घटाव आपको आता है तो आप आसानी से यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। -121 हो गया, कितना हो गया -121, घटा दीजिए और वो जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। 0 में से 1 घटेगा, नहीं घटेगा तो 9 हो जाएगा, इधर 9 में से 2 घटेगा 7 और इधर 5 में से 1 घट जाएगा 4 और 3 है तो 3, यानी कि 3479 या बटा में 3721 विल बी राइट आंसर होगा। और यदि ऑप्शन की बात करें तो 3479 बटा 3721 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी सिंपल था, आपका tan a का मान दे रखा हुआ था, तो इससे हम लोग लंब और आधार ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि ये किसी का फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट इसका जो है मान रखकर ही ज्ञात करना चाहेंगे। और जब मान रखकर ज्ञात करना चाहेंगे तो आपको कर्ण का भी आवश्यकता होगा। कर्ण का आवश्यकता होगा तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय से जो है इतना निकाल लेंगे कर्ण के बराबर। तो कर्ण का बराबर आ गया तो आप डायरेक्ट पुट करके मान को फाइंड कर लीजिएगा और आंसर ज्ञात कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है 3779 बटा 3721, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। ओके, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी सिंपल है, समझने का सिर्फ बात है। क्या बोल रहा है कि एक गुब्बारा जिसकी डोर 20 मीटर लंबी है, ठीक है, एक गुब्बारा है जिसका डोरी जो है रस्सी वो 20 मीटर लंबी है, आकाश में उड़ रहा है। यदि डोरी 36 से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात करें। ये आपका गुब्बारा है और इस गुब्बारे में एक डोरी बंधी हुई है, ठीक है, ये डोरी बंधी हुई है, ये डोरी बंधी हुई है और ये आसमान में गुब्बारा उड़ रहा है। और ये गुब्बारा जो है नीचे डोरी जो है ये डोरी आपका 36 से 45 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। कितना डिग्री का? 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है, अर्थात क्रिएट कर रहा है। तो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है क्या है कि आपका ये पृथ्वी तल से जो है इस बैलून की ऊंचाई जो है वो कितनी है, वो आप ज्ञात कीजिए। आपको ये वाला आपका हाइट ज्ञात करना है, h बराबर क्या है ये आपको ज्ञात करना है। चूंकि आप यहाँ पे देखिएगा तो डोरी की लंबाई यहाँ पे दे रखा हुआ है, कितना हाइट डोरी है ना, है ना डोरी है, तो हाइट डोरी की लंबाई आपका 20 मीटर दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है? 20 मीटर दे रखा हुआ है। तो आपको क्या दे रखा हुआ है, इस थीटा के अकॉर्डिंग चलिएगा तो हाई हो गया लंब, हाई हो गया कर्ण, हाई हो गया आधार। तो लंब और कर्ण दे रखा हुआ है, लंब और कर्ण दे रखा हुआ है, हाई ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण किस में होता है? लंब और कर्ण किस में होता है? तो साइन में होता है। किस में होता है? साइन में। तो साइन थीटा को लेकर चलेंगे तो साइन थीटा के जगह पर 45, तो 45 हो गया। तो साइन थीटा बराबर कितना? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? h बटा कर्ण कितना है? 20, तो 20 लिख देंगे। और साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2, तो 1/√2 लिख देंगे और h बटा 20 हो गया, h बटा 20। ओके, आगे बढ़ाएंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो h बराबर आपका क्या हो जाएगा? 20 बटा √2। क्या हो जाएगा? h बराबर 20 बटा में √2। यदि √2 को हटाना चाहे, यदि देख लेते हैं ऑप्शन में दे रखा हुआ है, नहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा हुआ है, तो आपको √2 हटाना होगा। तो √2 हटाने के लिए क्या करना होगा? ऊपर √2 से गुना और नीचे हो √2 से गुना। तो दोनों तरफ यानी कि नीचे ऊपर दोनों में √2 से गुना कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20 √2 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा? √2 सिर्फ 2 बचेगा। तो ये 2 काट देगा कितना बार में? 10 बार में। तो 10 √2 जो है आएगा। और यदि ऑप्शन के बाद अभी भी करें तो अभी भी आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया है। चूंकि अभी भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया है तो अब यहाँ पे √2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे 10 हो गया और √2 का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होता है? और √2 का वैल्यू 1.41 समथिंग होता है, √4 समथिंग होता है। तो यदि आप यहाँ पे गुना कर दीजिएगा 1.4 से तो कितना हो जाएगा? आपका 14 हो जाएगा, 14 दशमलव कुछ आएगा। और यदि ऑप्शन में देखेंगे तो 14.4 जो है आपका सही उत्तर आएगा। चूंकि 14.4 दे रखा हुआ है इसलिए आपका 14.4 आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है क्या? √2 का वैल्यू जो होता है 1.4, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं होता है, 1.44 होता है। क्या होता है? 1.44 यहाँ पे √2 का वैल्यू होता है। इसलिए आपको यहाँ पे 10 में गुने 1.44 से गुना कर दीजिएगा तो 14.4 के रूप में आंसर आएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर सी में इस क्वेश्चन का दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था वो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। और हाइट एंड डिस्टेंस मुझे नहीं लगता है कि आपसे इस तरह का क्वेश्चन छूट रहा होगा या फिर नहीं बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आपसे करवा चुके हैं और हम भी करके आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है।
तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त में ABCD 4 बिंदु है, ठीक है, उसकी परिधि पर स्थित है, चारों बिंदु उसके परिधि पर स्थित है तथा AB वृत्त का व्यास है। यदि कोण ADC बराबर 110 डिग्री तो आपका कोण ABC का मान क्या है ये बताना है। तो मान लेते हैं पहले वृत्त बोल रहा था, एगो वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। वो इस तरीके इधर पूरा गोले बन गया जी। काफ़ी गोल बन गया ना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी गोल बन गया, यानी कि बहुत अच्छा बना, यानी कि अच्छी की बात है बन गया। तो चलिए AB इसमें एक AB जो है इस वृत्त का, यानी कि इसमें 4 गो बिंदु स्थित है ABCD, ठीक है, जिसमें A और B एक इस वृत्त का व्यास है। A और B इस वृत्त का व्यास है। ये गाड़ी वगैरह जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा ही आवाज़ करती है। तो A और B इस वृत्त का यहाँ पे व्यास है, ठीक है, ये आपका व्यास है। चलिए मिला लेते हैं, ये व्यास हो गया, ठीक है। और इसमें जो है फिर आगे बोल रहा है क्या कि कोण ADC यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे आपका D हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका C, यहाँ पे आपका ADC चूँकि, तो यहाँ पे इसको D मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं C, ठीक है। और कौन बोल रहा है क्या कि ADC बराबर 110 डिग्री, यानी कि कौन ये वाला AD और C इसको मिला लेते हैं। तो ये वाला एंगल जो बन रहा है वो आपका 110 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है? 110 डिग्री। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि कोण ABC का मान ज्ञात करें। तो यदि हम इसको भी मिला लेते हैं मेरे माय डियर, इसको भी यदि आप मिला लीजिएगा तो ये आपका इस वृत्त में एक स्थित एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त, हम पहले बताए थे कि वृत्त के अंदर 4 बिंदुओं से बनी हुई कोई भी आपका आकृति होगी वो क्या होगी? एक चक्रीय चतुर्भुज होगी। क्या होगी? चक्रीय चतुर्भुज होगी, जिसके आमने सामने की भुजाओं का योगफल जो होगा वो आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे यदि आप बात करेंगे तो ये वो आपका वृत्त हो गया और वृत्त के अंदर 4 गो बिंदु से बना हुआ एक आकृति हो गया। तो ये आकृति क्या हो गया? एक चक्रीय चतुर्भुज हो गई। तो चक्रीय चतुर्भुज में ये आपका एंगल जो है ADC बराबर आपका दे रखा हुआ था क्वेश्चन में ही 110 डिग्री है। तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का एंगल का योगफल जो होता है वो 110 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये अगर आपका 110 डिग्री है तो आमने सामने का मतलब क्या? हई डी हई बी, हई आमने सामने यही ना है, तो हई या हई दोनों का योगफल जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब हई या हई दोनों 180 डिग्री के बराबर होगा तो ये, और यहाँ पे यदि इसका मान जो है 110 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में, तो जब यह 110 डिग्री हो गया तो यह कितना डिग्री होगा? 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों का योगफल 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो जब दोनों का योगफल 180 डिग्री का इक्वल, तो यहाँ पे 110 तो वो आपका 70 हो गया। ये आपका क्वेश्चन में रखा हुआ था 110, तो यहाँ पे यदि 110 हो गया तो ये आपका 70 होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। और यदि यहाँ पे भी ये भी पूछेगा तो ये भी आमने सामने है, तो इन दोनों का भी योगफल जो है 180 डिग्री के बराबर ही होगा। तो आपको यहाँ पे बात याद क्या रखनी है कि कोई भी वृत्त है, वृत्त के अंदर कोई भी वृत्त के अंदर कोई भी 4 बिंदुओं से मिलकर आकृति बनती है, तो वो आकृति क्या होगी? एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगी, जिसमें आपके उसके आमने सामने के एंगल का योगफल जो होगा वो आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें याद रखनी है। तो वृत्त के अंदर उपस्थित है एक चतुर्भुज में आमने सामने का जो एंगल होता है उन दोनों एंगलों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको बात याद रखना है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वर्गाकार आंगन में जिसकी भुजा 20 मीटर है, फर्श कराने में 2 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी टाइल्स के कितने टुकड़े लगेंगे? काफी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। एक वो आंगन है, ठीक है, वो आंगन जो है वो वर्गाकार आकृति का आंगन है। वर्गाकार मतलब क्या कि वर्ग के आकार का जो है आंगन है, और उस आंगन का एक भुजा का माप दे रखा हुआ है 20 मीटर। तो आपको बोल रहा है क्या कि 1 मीटर जो है चौड़ी और 2 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 2 मीटर लंबी टाइल्स किसकी आकृति की होती है? आयत की आकृति होती है। तो आयत की आकृति का जो टाइल्स है वो लगाने के लिए कितनी टाइल्सों की आवश्यकता होगी या फिर कितनी टाइल्स की टुकड़े की आवश्यकता होगी वो आपको बताना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। क्या तो हम लोगों को टाइल्स की जो है संख्या मालूम करने के लिए क्या करना होगा? टाइल्स की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना होगा? उस वर्गाकार जो आंगन है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे।
वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे और उस पूरे क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल से यदि भाग कर देंगे तो टाइल्सों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। यानी कि उस वर्गाकार क्षेत्रफल आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें जो है एक टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो आपको टाइल्स की संख्या आ जाएगी। और ये आपका एक फार्मूला होगा, इसको याद रखिएगा। चलिए, ये कॉन्सेप्ट पे आधारित ही है। यदि आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक आंगन है, उसमें कितना टाइल्स बिछाएंगे वो आपको ज्ञान करना है। और उस आंगन का जो है एक भुजा दे रखा हुआ है 20 मीटर, आपको टाइल्स का जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखा हुआ है। तो आप दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करके भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करेंगे तो 20 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि भुजा क्या है वर्गाकार का आंगन का, तो 20 है तो 20 का स्क्वायर हो गया। और बटा में टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा 1 × 2, क्योंकि लंबाई जो है 2 और चौड़ाई क्या है 1, तो पहले 1 से गुना कीजिए फिर 2 से गुना कीजिए, बात एक ही होता है। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा और बटा में 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इसमें को काट देंगे तो 200 जो है आपका टाइल्स की आवश्यकता होगी। अर्थात जो आंगन में टाइल्स बिछाया जाएगा वो कितना टाइल्स बिछाया जाएगा 200 टाइल्स बिछाया जाएगा, तब जाके वो आंगन पूरा ढक जाएगा। तो यहाँ पे 200 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। सी में दे रखा हुआ है 200, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के सेकेंड लास्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर जो है 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2205 को छोटी से छोटी किस संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त फल जो है एक पूर्ण वर्ग हो जाए। प्राप्त फल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब भी ये पूर्ण घन करके क्वेश्चन आता है तो इस तरह का इसके पहले वाले वीडियो में भी हम बताए हैं क्वेश्चन, तो काफ़ी आसान है। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करते हैं, इसका लघुत्तम निकालते हैं। तो 2205 है तो 2205 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या चीज़ से कटेगा 5 से कटेगा। तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, फिर 5 चौका 20, 5 एकम 5, 3 से कटेगा का भाई 3 चौका 22 3 से कटेगा, ठीक है 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, फिर 3 7 21, फिर 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा तो 3 चौका 12 और 3 9 27, फिर 7 से कटेगा तो 7 से 49, 7 से कटेगा एक बार में कट गया। तो आप जोड़ा लगाएंगे, वर्ग पूछ रहा है चूंकि, तो वर्ग पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं दो का जोड़ा लगाते हैं। तो दो का जोड़ा लग गया, दो का जोड़ा लग गया, जो बचता है वही आपका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि इस संख्या में 5 से भाग देना पड़ेगा तब जाके जो संख्या आएगी वो आपका एक पूर्ण वर्ग जो है बनकर आएगी, पूर्ण वर्ग होगी। तो आपका यहाँ पे 5 विल बी राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इस संख्या में आपको 5 से भाग करना पड़ेगा तब जाकर जो संख्या आएगी वो आपका एक पूर्ण वर्ग होगी। कैसे जांच करेंगे तो 2205 में 5 से भाग करके देख लीजिए। 50 25 2200 है, 5 चौका 20, तो 5 चौका 20, 2 घटेगा 0, 5 चौका 20 कट गया, ठीक है कैंसिल, 5 उतरेगा तो 5 कम 5 कट गया। अब 441 देखिएगा तो 441 जो है 441 का जो वर्गमूल होता है वो 21 होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि 441 जो है आपका 21 का स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये 441 क्या होगा एक पूर्ण वर्ग बनेगा। तो यही आपका तो पूछ रहा था कि किससे भाग करे कि जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 5 से यदि भाग कर दीजिएगा तो ये जो बनेगा वो पूर्ण वर्ग होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, जोड़ा लगाइएगा, जो फुट बच जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि आखिर लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। तो दोस्तों आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो लास्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ ऐसे करके क्वेश्चन दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है रूट अंडर x बटा वाई दे रखा हुआ है। प्लस में बोल रहा है क्या कि रूट अंडर वाई बटा एक्स बराबर क्या बोल रहा है 10/3 है, तथा में भी दे रखा हुआ है तथा x प्लस वाई बराबर आपका 10 दे रखा हुआ है। 10 हो तो आपको x और y का मान जो है क्या होगा वो आपको याद करना है। x और y यानी कि दोनों का गुणनफल जो है क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, इतना आपको दे रखा हुआ है ना, इसी को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, ठीक है इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो y और रूट अंडर y और रूट अंडर x का जो है आप वर्गमूल निकालिएगा, सॉरी लघुत्तम निकालिएगा। तो रूट अंडर x और रूट अंडर y, या फिर एक बार एक स्टेप और बढ़ाइए
आइए इसको आ गया और थोड़ा सा हम इसको कैसे लिख सकते हैं उसको देखने का प्रयास कीजिए। कैसे लिख सकते हैं, और रूट अंडर एक्स बटा वाई को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स बटा रूट अंडर वाई लिख सकते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब तो रूट अंडर वाई और बटा रूट अंडर एक्स, इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसको 10/3 है तो 10/3 हो गया। इसको बटा का जोड़ बनाएंगे तो रूट अंडर वाई और रूट अंडर एक्स का वर्गमूल सॉरी लघुत्तम क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स वाई हो जाएगा और रूट अंडर एक्स वाई हो जाएगा। यदि इसमें भाग करेंगे तो रूट अंडर वाई से रूट अंडर वाई कैंसिल आउट होगा, सिर्फ बचेगा क्या, रूट अंडर एक्स। और रूट अंडर एक्स बचेगा तो रूट अंडर एक्स में रूट अंडर एक्स ऊपर वाले से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। आई होप कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। सिर्फ एक्स से ना बचेगा, रूट अंडर एक्स में रूट अंडर एक्स से गुना कीजिएगा। यहाँ पे रूट अंडर 2 से रूट अंडर 2 में गुना करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ 2 बचता है कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ पे भी रूट अंडर एक्स में रूट अंडर एक्स से गुना करते हैं तो क्या होगा, एक्स बचेगा। आप प्लस में रूट अंडर एक्स में भाग कीजिएगा तो रूट अंडर एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ रूट अंडर वाई बचेगा। तो रूट अंडर वाई में रूट अंडर वाई से गुना कीजिएगा तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या बचेगा, वाई बचेगा। तो एक्स प्लस वाई हो गया, यहाँ पे ऊपर में बटा में 10/3 तीसरा 3 से गुना कर लीजिए। तो तीसरा 3 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 एक्स प्लस वाई इंटू में 3 इसमें गुना कीजिएगा तो 10 रूट अंडर एक्स वाई, 10 रूट अंडर एक्स वाई हो गया। और थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा तो एक्स प्लस वाई का मान दे रखा हुआ है कितना, 10 दे रखा हुआ है। तो एक्स प्लस वाई का मान यहाँ पे क्या कर देते हैं, 10 रख देते हैं और गुना में 3 है तो 3, इधर में कितना हो गया आपका 10 रूट एक्स वाई, ठीक है। और 10 से 10 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा इधर, बचेगा क्या आपका 3 इधर बचेगा और इधर क्या बचेगा, रूट अंडर एक्स वाई। रूट अंडर एक्स वाई है तो रूट को हटाने के लिए इधर क्या करना होगा, इधर वर्क करना पड़ेगा। या फिर आप दोनों तरफ वर्क कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, या इधर कितना हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, एक्स वाई बचेगा। और यही तो आपको ज्ञात करना था, एक्स वाई ज्ञात करना था और वो कितना आ गया आपका 9 के बराबर आ गया और यही आपका राइट आंसर के रूप में आ गया और यही आपका सही उत्तर होगा। तो एक्स वाई बराबर 9 विल भी राइट आंसर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे रखा हुआ है, कितना नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ए नंबर ऑप्शन में 9 दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, इस तरह दे रखा हुआ था, इसको 2 भागों में बांट दीजिए ऊपर नीचा और इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए तो एलसीएम इतना हो जाएगा और उसके बाद जो है बटा का जोड़ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका एक्स वाई बराबर 9 निकल कर आएगा और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप आपका ये आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन था। तो आपको जरूर मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा आज का भी, क्योंकि इसमें भी जो क्वेश्चन लेके आए थे वो भी काफ़ी एग्जाम के व्यू से आपके महत्वपूर्ण हैं और आई होप आप इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पर ही रहिए और कोरोना की इस महामारी में जो है घर पर ही पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो लेट नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अधिक से अधिक मेहनत करने का प्रयास कीजिए और चैनल पर नए हैं तो फिर से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा जरूर, ठीक है, ताकि और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो अंत करते हैं यहीं पे, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।